कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 15 मुहावरे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत नहीं करते, यानी शब्दों से उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों को प्रयोग करने से हमारी भाषा प्रभावी हो जाती है। आइए इससे पढ़ते हैं। रोहित अपनी मम्मी का आंखों का तारा है। आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर बांधे रहते हैं। सिर पर कफन बांधना भी एक मुहावरा है, यानी मौत से डरना ना। यहाँ पर जो बात ऊपर दिए गए वाक्यों में कही गई बात बहुत रोचक और मजेदार लग रही है। इन वाक्यों में बातों को अलग तरह से कहा गया है जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का समूह ही मुहावरा कहलाता है। ऐसी बातों को दो तरीके से प्रकट किया जा सकता है, एक सामान्य तरीके से और एक विशेष तरीके से। यदि हमें विशेष तरीके से अपने बात को प्रस्तुत करना है तो हमें मुहावरों का प्रयोग करना। यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ बताए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना यानी साफ साफ मना कर देना। मैंने रोहन से साइकिल मांगी लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधेरे घर का उजाला यानी एकमात्र सहारा। सोहन अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सीधा करना। कुछ लोग आजकल अपना काम अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेताजी के आगे पीछे लगे हुए हैं। अंग अंग मुस्काना यानी बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने पर जागृता की अंग अंग मुस्कुरा गया। आंखों में खटकना यानी अच्छा न लगना। ज्योति कविता के प्रथम आने पर ज्योति को वह आंखों में खटकने लगी। आंखें खुलना यानी होश में आना। जब सच्चाई सामने आई तो सभी की आंखें खुल गई। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। इस बार याग्रता ने अम, इस बार याग्रता ने परीक्षा के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ईंट से ईंट बजाना यानी बुरी तरह नष्ट करना। युद्ध में सैनिक अपने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा देने के तत्पर थे। कान भरना यानी चुगली करना। औरतें हमेशा एक दूसरे के कान भरती रहती हैं। गले का हार होना यानी बहुत प्रिय होना। उसके स्व में उसके गले के हार है। कलेजे का टुकड़ा होना यानी बहुत प्रिय होना। कवि आरव कविता के कलेजे का टुकड़ा है। खाला जी का घर यानी आसान काम। आजकल व्यापार करना कोई खाला जी का घर नहीं है। गुदड़ी का लाल होना यानी देखने में सामान्य यानी और भीतर से गुणवान होना। राम के हिंदी विषय में दक्ष होने के कारण सब उसे गुलड़ी का लाल कहते हैं। यानी हमने देखा कि ये सभी मुहावरे अपना एक विशेष अर्थ छोड़ते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक बन जाती है। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहराएं। मुहावरे सामान्य कथन न होकर एक विशेष कथन होते हैं। ये भाषा को रोचक और सुंदर बनाते हैं। इन्हें भाषा का अंश कहा जाता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।